एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत हमारी बात चल रही थी कि हमें सोचने का ढंग ठीक करना चाहिए, बोलने का ढंग ठीक करना चाहिए और अपना आचरण व्यवहार ठीक करना चाहिए। जिसकी ये तीनों चीज़ें ठीक हैं उसका व्यक्तित्व अच्छा है, विकसित है, और जिसके इन तीनों में गड़बड़ है तो वो ठीक नहीं है। सही ढंग से सोचने के लिए हमें प्रमाण और तर्क का सहयोग लेना होता है, जिसकी चर्चा हम रात की कक्षा में करते हैं। तो प्रमाणों और तर्क की सहायता से ठीक ठीक सोचकर, ठीक चिंतन करके फिर हम ठीक भाषा बोलें और अपना व्यवहार भी ठीक रखें। इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने कुछ कार्यक्रम बताया है अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए। महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 अंग बताए हैं। कितने? 8। उनमें से चलो एक बार उनको सबको दोहरा लेते हैं। 8 अंगों के नाम मेरे साथ बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तो फिर व्यक्तित्व विकास बहुत बढ़िया होगा। इन 8 में से पहले दो अंग वो व्यवहार को शुद्ध करने के लिए। पहले 2 अंग कौन कौन से? यम और नियम। 5 यम हैं, 5 नियम हैं, दोनों 5-5 कार्य। इनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पांच यमों के नाम मेरे साथ बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हो गए। 5 नियमों के नाम बोलेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम। यम और नियमों में क्या अंतर है? हम अपना जीवन जीते हैं 2 प्रकार से। एक समाज के साथ व्यवहार करते हैं और एक अपने लिए जीते हैं, व्यक्तिगत कार्य करते हैं। तो जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक कर्तव्य, वो कहलाते हैं यम। 5 यम, इनका संबंध हमारे सामाजिक व्यवहार से अधिक है। व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है, पर सामाजिक की प्रधानता है। 5 यमों के व्यवहार में सामाजिक कार्य की प्रधानता है।
और जो 5 नियम हैं इनका हमारे व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंध है, समाज से कम। बस इतना अंतर है। तो 5 यमों में पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना। क्या अर्थ है बोलिए? हिंदी संस्कृत में जब किसी शब्द का अर्थ उलटना हो तो शुरू में अ जोड़ देते। तो यहाँ मूल शब्द है हिंसा और इसका अर्थ उलटने के लिए शुरू में अ जोड़ दिया, अहिंसा। तो हिंसा नहीं करना। हिंसा क्या है? हिंसा का अर्थ है अन्याय, अन्याय करना। हाँ जी, हिंसा का अर्थ क्या है? हाँ, सिर्फ थप्पड़ मारना हिंसा नहीं है। सुबह बताया था थप्पड़ दंड के रूप में भी मारा जाता है, वो हिंसा नहीं है। दंड व्यवस्था अलग चीज़ है, अन्याय व्यवस्था अलग चीज़ है। अगर कोई न्याय के रूप में अपराधी को दंड देता है, थप्पड़ मारता है, तो वो अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है, वो अन्याय थोड़ी है। हिंसा और अहिंसा का अंतर समझने के लिए ये शब्द ध्यान में रखें। अन्याय, जहाँ अन्याय हो वो हिंसा, और जहाँ न्याय हो वो अहिंसा। भले ही थप्पड़ मारो, गोली मारो, फांसी पे लटका दो, वो भी अहिंसा है। तोप चलाओ, वो भी अहिंसा है। यदि आप अन्याय का विनाश कर रहे हैं और न्याय की स्थापना कर रहे हैं तो वो अहिंसा है। तो लोग जब इस तरह से ठीक से नहीं सोचते तो वो बहुत गलतियां करते हैं, अहिंसा को भी हिंसा मान लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा शब्द है जो दोनों की सीमा रेखा को अलग अलग कर देता है, दोनों के बीच में एक रेखा बांध देता है, न्याय और अन्याय। अन्याय का नाम हिंसा, न्याय का नाम अहिंसा। तो ये मन से भी होती है अहिंसा, वाणी से भी, शरीर से भी। ऐसे ही हिंसा मन से भी होती है, वाणी से भी होती है, शरीर से भी होती है, तीनों तरह से होती है। तो मानसिक हिंसा, मानसिक अन्याय कैसा होता है? एक व्यक्ति सोचता है, हे भगवान मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है। वो मन में ऐसे ऐसे गलत गलत सोचता है, मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है। तो ऐसा सोचना हिंसा है या अहिंसा है? हिंसा है, ये अन्याय है। आप कहेंगे जी उसको तो पता ही नहीं चला हमने मन में क्या सोचा, उसको तो पता ही नहीं चला, फिर कहे कि ये हिंसा हुई। उसको पता नहीं चला पर आपको तो पता चला ना, आप क्या सोच रहे हैं, आपको तो पता चल रहा है। आप क्या ठीक सोच रहे हैं? मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है, क्या ये ठीक है? जब वो आपके बारे में ऐसा सोचेगा कि मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए, तब पता चलेगा आपको ये हिंसा है कि अहिंसा है। बहुत बार ऐसा होता है जब व्यक्ति दूसरे के साथ व्यवहार करता है तो उसको पता नहीं चलता कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब दूसरा हमारे साथ करता है तब होश आता है कि ये तो गलत है। और जब तुम कर रहे थे तब पता नहीं चला, तब वो गलत नहीं था, तब तो ठीक था। अब होश आ रहा है कि वो गलत है। अगर दूसरे का व्यवहार आपके साथ गलत लग रहा है तो फिर आप भी तो वही कर रहे थे, तो आपको अपना व्यवहार भी तो पता लगना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए लोग एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, हैं, एक दूसरे की दोष बताते रहते हैं। जब वो दूसरे का दोष दूसरे को बताते हैं तब उनको पता नहीं चलता मैं गलत कर रहा हूँ। जब उसका दोष कोई दूसरे को बताएगा, जब पता चलेगा, तब वो चिल्लाएगा कि तुम मेरे दोष क्यों बताते हो। अब पता चल गया ये दोष बताना हिंसा है कि अहिंसा है। तो किसी के बारे में मन में वैर भाव रखना, द्वेष रखना, उसके बारे में गलत सोचना,
ये सब हिंसा है, अन्याय है। भले ही हमारे मन तक सीमित है तो भी उससे हमको हानि होती है। उसको तो अभी हानि नहीं हुई, पर हमको तो हानि हुई ना। आप कहेंगे हमको क्या हानि हुई? हमको ये हानि हुई कि हमारा मन जो है वो दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया। हम किसी के बारे में गलत बात सोचते हैं तो उससे हम पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। हमारे गुरुजी बताते थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो कहते थे आप जो कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, उसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे को तो पता नहीं चला, पर आपको तो पता चला, उसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझ के विचार करो, उल्टा सीधा मत सोचो। आपके संस्कार बिगड़ जाएंगे, आपकी आदत खराब हो जाएगी। आप हर एक के बारे में ऐसे ही सोचेंगे। उसकी दुकान में आग लग जाए, उसकी टांग टूट जाए, उसका मकान गिर जाए, फिर दिन भर ऐसे सोचेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। और जो आप सोचेंगे वो कभी ना कभी बाहर भी निकलेगा, फिर मुंह से भी आप बोलेंगे ऐसे उल्टा सीधा। जो बात हम मन में सोचते हैं वो दूसरे को पता नहीं चलती, लेकिन ईश्वर को तो पता चलती है, हाँ या ना? ईश्वर ने तो पकड़ लिया ना कि आप गलत सोचते हैं दूसरे के लिए, वो तो पकड़ लेगा और फिर वो दंड भी देगा। उसने मना कर रखा है। भारत सरकार के कानून हमारे शरीर पर और हमारी वाणी पर लागू होते हैं, मन पर नहीं। भारत के संविधान में एक भी कानून ऐसा नहीं है जो हमारे मन पर कंट्रोल करता हो। और किसी भी देश की सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया आज तक, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं सकते कि आपने मन में क्या सोचा। वो सरकार पकड़ ही नहीं सकती। जो हम वाणी बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उसको पकड़ लेती है सरकार। इसलिए ऐसे कानून बना दिए कि आप गलत भाषा नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते हैं, उसको झूठा आरोप नहीं लगा सकते। वाणी के कर्मों को वो पकड़ लेती है, इसलिए ऐसे कानून बना दिए। शरीर से हम अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि उसको सरकार पकड़ सकती है। अब मन में क्या सोचते हैं उसको सरकार पकड़ नहीं सकती, पुलिस पकड़ ही नहीं सकती, कोई न्यायाधीश नहीं पकड़ सकता कि हमने मन में क्या सोचा। इसलिए वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। पर हम मन में क्या सोचते हैं वो ईश्वर तो जान सकता है या नहीं? जान सकता है। तो ईश्वर का कानून मन पर भी लागू होता है। वो कहता है मन में भी घोटाला किया तो छोड़ूंगा नहीं, उसका भी दंड दूंगा। तो हमारे कर्मों का अंतिम न्यायाधीश तो ईश्वर है, और वो हमारे मन की बात को पकड़ता है। इसलिए ईश्वर ने मना किया, मन में भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। ये मानसिक अहिंसा है। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, गलत कामना नहीं करना किसी के बारे में भी। अब जब मन में ही प्रतिबंध लगा देंगे कि गलत सोचना ही नहीं, तो फिर बोलने का काम अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। जब सोचते ही नहीं गलत, तो गलत बोलेंगे भी नहीं और गलत व्यवहार भी नहीं करेंगे। वो वाणी और व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा यदि मन को ठीक कर लें। इसलिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अपने मन को ठीक करो। ये पूरा मनोविज्ञान शास्त्र है। योग दर्शन जो है ना, पूरी साइकोलॉजी है इसमें। मन का विज्ञान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन के विचारों को रोको। वो पूरा मन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो दुनिया भर में जितने भी अपराध होते हैं, चाहे वाणी से होते हो चाहे शरीर से, उन सब की योजना पहले मन में होती है। मन में योजना बनती है, बाद में वाणी और शरीर में आती है। अगर मन को ही ठीक कर दें तो बाहर के अपराध अपने आप बंद हो जाएंगे। और वो मन के अपराध कैसे रुकेंगे? दंड से। आज सुबह भी हम पढ़ रहे थे ना स्वाध्याय में, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बस एक ही उपाय है, दंड। या तो बुद्धि से समझ लें कि दंड मिलेगा, अगर गलती की तो दंड मिलेगा, या तो बुद्धि से समझ लें पहले ही, और नहीं फिर गलती करी तो फिर मार खा के सीखेंगे। दंड के बिना कोई नहीं सुधरता।
ये एक ही उपाय है। मैंने इस पर बहुत 30-40 साल मेहनत की और दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढा कि दंड के अलावा कोई क्या और ऑप्शन भी हो सकता है व्यक्ति के सुधार का। मुझे तो आज तक मिला नहीं, 40 साल हो गए इस पर मेहनत करते हुए, और ऋषियों ने भी कहा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैंने भी बहुत सोचा। इसलिए दंड को हमेशा याद रखना चाहिए। जगह जगह पर दंड लिखा है, यहाँ पर थूकना मना है, थूकने वाले को 500 रुपये जुर्माना, देखो लिखा है ना स्टेशन पर लिखा है, एयरपोर्ट पे लिखा है, यहाँ थूकना नहीं, थूकने वाले को 500 रुपये जुर्माना। तो मन में भी अच्छा सोचें सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा सोचें सब लोग अच्छे काम करें और सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे सुखी हों। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब लोग सुखी हों, चोर डाकू भी सुखी हों, मैं हत्यारे भी सुखी हों, ऐसे थोड़ी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका अर्थ है सब लोग अच्छे काम करें फिर सुखी हों। बुरे काम वालों को सुख नहीं मिलना चाहिए। महर्षि दयानंद जी की एक पुस्तक है आर्याभिविनय, आपने पढ़ी होगी आर्याभिविनय। उसमें लिखा है, हे ईश्वर दुष्टों को कभी भी सुख मत देना इनको खूब दंड दो। अगर दुष्टों को सुख मिलेगा तो कोई धर्म में रुचि रखेगा ही नहीं, फिर लोग अच्छा काम क्यों करेंगे? ये सारी दुष्टता करेंगे कि दुष्टता करने पर भी सुख मिलता है, तो दुष्टता क्यों ना करें। इसलिए वहाँ लिखा है दुष्टों को कभी मत सुख देना, उन पर तो दंड निपातन करो, उनको तो दंड दो, उनका सब हिसाब किताब ठीक करो। तो हम जब भी कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना, हे भगवान सब सुखी हों, तो इसके साथ इतना और जोड़ लीजिए, सब लोग अच्छे काम करें और फिर सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सब लोग रोग रहित हों, अच्छे तरह से स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये मन में अच्छी भावना रखना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, ये मानसिक अहिंसा है। और किसी से द्वेष करना, किसी का बुरा सोचना मन में, ये मानसिक हिंसा है, क्योंकि ये अन्याय है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा गलत है सोचना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब दूसरी बात है वाचनिक हिंसा, वाणी से कठोर भाषा बोलना। एक होता है सामान्य व्यवहार और एक है दंड व्यवस्था, जो मैं अभी दंड की बात कर रहा हूँ। दंड व्यवस्था अलग चीज़ है, सामान्य व्यवहार अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। ये जो यम नियम की बात चल रही है, ये सामान्य व्यवहार की बात चल रही है। जब हम लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस समय जब सामान्य व्यवहार होता है उस समय कठोर भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मीठी भाषा बोलो, सभ्यता से बोलो, प्रेम से बोलो, नम्रता से बोलो, सम्मानपूर्वक बोलो, ये सामान्य व्यवहार है। ये है वाचनिक अहिंसा। और सामान्य व्यवहार में कोई व्यक्ति कठोर भाषा बोलता है, व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है, दूसरे की खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तो ये हिंसा है, ये अन्याय है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी खिल्ली उड़ाएगा तब पता चल जाएगा ये न्याय है कि अन्याय है बस आपको फार्मूला बता दिया। जब आपको संशय हो, समझ में नहीं आए कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत, तो उसको उलट कर देख लीजिए। यदि दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा? दूसरा व्यक्ति भी हमारी खिल्ली उड़ाए तो पता चल जाएगा ना ये खिल्ली उड़ाना ठीक है या गलत है। तो ऐसे विचार कर लें, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी खिल्ली उड़ाता है, ये गलत है, तो आप भी किसी की खिल्ली उड़ाएंगे तो वो भी गलत है। बस वो हिंसा है, वो वाणी की हिंसा है। तो वाणी से हिंसा नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को टोन नहीं मारना,
प्रेम से बोलिए, मीठी भाषा बोलिए, सभ्यता से बोलिए, नम्रता से बोलिए, सम्मानपूर्वक बोलिए, ये वाचनिक अहिंसा है। और दंड व्यवस्था अलग है। जब कोई व्यक्ति गलती करे तो पहले उसको प्रेम से समझाएं। अब जो दंडाधिकारी है उसको दंड देने का अधिकार है, वो दंड देगा, पर पहली बार तो उसको भी थोड़ा प्रेम से समझाना चाहिए, भाई ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तो एक बार समझा दिया, उसने फिर दोबारा गलती की, दूसरी बार भी थोड़ा प्रेम से बता दिया। एक बार दो बार तो प्रेम से बताओ कि ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, आपको पिछली बार भी बताया था, आप भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो प्रेम से उसको समझा दें। तीसरी बार वो फिर गलती करता है, अब फिर ये दंड व्यवस्था लागू हो जाएगी। एक बार दो बार तो समझा दिया प्रेम से, आगे फिर दंड व्यवस्था शुरू हो जाएगी, फिर डांट लगानी शुरू करेंगे, तुम्हें समझ नहीं आती है, बुद्धि नहीं है क्या। फिर थोड़ा थोड़ा भाषा में कठोरता लाएंगे। अब ये दंड व्यवस्था है, इसका नाम हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। क्योंकि दंड नहीं देंगे तो वो सुधरेगा नहीं, उसकी गलती फिर चौथी बार करेगा, पांचवी बार करेगा, वो रुकेगी नहीं गलती उसकी। तो तीसरी चौथी बार फिर भाषा में थोड़ी कठोरता लाएंगे और दंड के रूप में उसको कठोर भाषा बोलेंगे, पर वो भी न्यायपूर्वक, अन्याय फिर भी नहीं करना। उसने 10 पैसे की गलती की तो 10 पैसे का दंड देंगे, 30 पैसे का नहीं। जब लोग गलती करते हैं तो फिर अधिकारी को गुस्सा आता है, फिर वो गुस्सा आता है तो वो धड़ाधड़ कठोर भाषा बोलने लगता है, 10 पैसे के अपराध पर 30 पैसे का दंड देता है, वो गलत है, वो भी तो अन्याय है। अब अधिकारी अन्याय शुरू कर रहा है। जब दूसरे व्यक्ति ने 10 पैसे की गलती की तो उसको 10 पैसे का दंड दो, ये न्याय है। तो जितनी गलती है उतना ही उसको डांट लगानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। फिर 2 बार समझा दिया, डांट से भी नहीं मानता, फिर दंड और आगे बदलेगा, फिर 2 थप्पड़ लगाएंगे। छोटा है तो थप्पड़ लगा देंगे, 12 साल से छोटे बच्चे को लगाना, 15-18 को नहीं लगाना। 15-18 का हो जाए फिर उसको थप्पड़ नहीं मारना, फिर वो भी अपना हाथ उठाएगा। तो वहाँ ध्यान रखें, डांटना हो, धमकाना हो, थप्पड़ मारना हो तो 12 साल तक के बच्चे को दंड इस तरह का दे सकते हैं, धमकी भी लगा सकते हैं। कुछ बच्चे प्रेम से मान जाते हैं, जो अच्छे संस्कारी होते हैं, उनको धमकाना भी नहीं पड़ता, डांटना भी नहीं पड़ता, थप्पड़ भी नहीं मारना पड़ता, प्रेम से 2 बार समझा दो वो समझ जाते हैं। कुछ थोड़े अलग अड़ियल टाइप के होते हैं, वो प्रेम से नहीं मानते, फिर उनको डांट लगानी पड़ती है, वो डांट से भी नहीं मानते, फिर 2 थप्पड़ भी लगा दिए, वो तब भी नहीं सुधरते। कई तो ऐसे अड़ियल होते हैं, करूँगा, नहीं मानूंगा, कर लो क्या करोगे पीटोगे, पीट लो ऐसे भी होते हैं कई। तो उनका इलाज होता है उनको धमकी देना, उनको ये धमकी देना कि देखो तुम यहाँ रहते हो, हमारे घर में रहते हो, ये हमारा घर है, तुम्हारा नहीं है। हम तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, सारा तुम्हारी रक्षा करते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, पढ़ाई देते हैं, पुस्तक देते हैं, सारी सुविधा देते हैं। तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो भाग जाओ यहाँ से, वो दरवाज़ा खुला है, निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं रखेंगे अपने घर में, जाओ अपना हलवाई के यहाँ बर्तन मांजो, वहीं खाना वहीं सोना, हमारे घर में नहीं आना। ऐसे उनको धमकी लगा सकते हैं। पर ये धमकी भी 12 साल तक वालों को लगाना, 15-18 वाले को धमकी नहीं देना ये हमारा घर है, वो तो भाग जाएगा घर छोड़ के आपका, ठीक है ना। तो दंड के स्वरूप होते हैं, उम्र के हिसाब से दंड देना चाहिए, ठीक दंड देना चाहिए, उचित दंड देना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि उल्टा रिएक्शन हो जाए दंड का उल्टा प्रभाव हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समझदारी से दंड देना चाहिए। तो 12 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उनको प्रेम से समझाना चाहिए।
13, 14, 15 वाले ये समझते हैं कि अब मेरी भी बुद्धि आ गई है। पहले तो मैं बच्चा था, नहीं समझता था, तो ये मुझे दबा लेते थे, चलो चलो करो करो, ज़बरदस्ती करवा लेते थे। अब तो मेरे पास भी अक्ल है, अब मेरे पास ताकत भी आ रही है, अब मैं इनकी बात ऐसे थोड़ी मानूंगा। मैं क्यों करूं? मुझे समझाओ। अगर मेरी समझ में आएगा तो करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। टीन एज में 14-15 में फिर बच्चों में ऐसे परिवर्तन आने लगता है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं मेरे पास भी अक्ल है, तो वो तर्क उठाएगा, सवाल उठाएगा, उसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, उत्तर दो। वो कहता है मैं हवन नहीं करता, अब उसको बताओ नहीं हवन करना पड़ेगा। कहते क्यों करूं मैं, क्या फ़ायदा है? तो उसको फ़ायदा समझाओ, उसका लाभ बताइए कि हवन करने से ये लाभ है। आपने एक दिन बताया, वो भूल गया, दूसरे दिन बताया फिर भूल गया। तो एक दो बार बताने से काम नहीं चलता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप किसी 15, 18, 20 वाले बच्चे से, इस उम्र के बच्चे से कोई काम करवाना चाहते हैं और वो काम ठीक है, ऋषियों के अनुकूल है, वेदों के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है, सही काम है, तो उसको करवाने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला सुन लीजिए। मान लिया आप बच्चे से यज्ञ कराना चाहते हैं और कहते हैं भाई तुम सुबह जल्दी उठो और हवन करो। वो कहता मैं क्यों करूं? तो हवन करने से क्या लाभ होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं, 10-12 पॉइंट्स लिखें कि हवन करने से बुद्धि बढ़ती है, हवन करने से पुण्य कर्म जमा होता है, हवन करने से वायु शुद्धि होती है, हवन करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हवन करने से हमारी आयु बढ़ती है, हवन करने से लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लोग हमको सुविधाएं देंगे, अच्छा व्यक्ति मानेंगे, सम्मान देंगे, खाने पीने को देंगे, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे 10-12 पॉइंट्स लिखिए और वो सूची बनाकर उसके कमरे में दीवार पे चिपका दीजिए, बेडरूम में। ठीक है? और उससे कहिए आपको ये सूची 200 बार पढ़नी है। कितनी बार? 2 बार से कुछ नहीं होता, इधर से निकाल, सुनते इधर से निकाल देते। 1-2 बार कहने से कुछ नहीं होता, भूल जाते हो। 200 बार पढ़वाओ उस लिस्ट को कि हवन करने से बुद्धि बढ़ती है, हवन करने से शरीर स्वस्थ होता है, हवन करने से आयु बढ़ती है, हवन करने से प्रशंसा होती है, हवन करने से अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, हवन नहीं करोगे तो सुअर कुत्ता बनाएगा ईश्वर। एक नुकसान की लिस्ट बनाओ। प्रदूषण फैलाने से क्या क्या हानियाँ होती हैं उसकी दूसरी लिस्ट बनाइए। आप हवन नहीं करेंगे और प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, हाँ या ना? सांस लेते हैं 24 घंटे, कौन सी वायु लेते हैं अंदर और छोड़ते कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छी वायु है? खराब वायु है। 24 घंटे छोड़ते रहते हैं, इतना प्रदूषण फैलाते हैं, इसका दंड नहीं मिलेगा? तो यदि हवन नहीं करेंगे और उसकी बजाय प्रदूषण फैलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, कार चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, कारखाना चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, हवाई जहाज़ चलाएंगे, बसें चलाएंगे, कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। इतना प्रदूषण फैलाकर ये धरती जीने लायक कहाँ रहेगी? आज देख लो, प्रदूषण बढ़ गया इतना, लोगों ने हवन करना छोड़ दिया और ये कारखाने तो खूब चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, ट्रक भी चल रहे हैं, टैक्सियाँ चल रही हैं, कारें चल रही हैं, सब चल रहा है। प्रदूषण तो दिन रात फैला रहे हैं और शुद्धि नहीं कर रहे। तो अब देख लो, सांस के रोग शुरू हो गए, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, भारी पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में और भी जगहों पर, फिर वहाँ पर बैन लगाते हैं क्या, इवन ऑड ऐसा कुछ नियम बनाया ना। हाँ, इस दिन 1 नंबर की गाड़ी चलेगी, अगले दिन 2 नंबर की चलेगी, आधी गाड़ियाँ एक दिन बंद, आधी गाड़ियाँ दूसरे दिन बंद, प्रदूषण कम करने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं। तो प्रदूषण फैलाने से क्या हानियाँ उसकी लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट भी 200 बार पढ़वाएं। दोनों लिस्टों को प्रतिदिन 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह एक बार शाम को, 100 दिन तक पढ़ें। एक दिन में 2 बार, 100 दिन में कितनी बार? तो 200 बार पढ़ने पर तो याद हो जाएगा ना कि हवन करने से क्या लाभ है, होगा या नहीं?
हो जाएगा ना। जब याद हो जाएगा हवन करने से क्या लाभ है तो कुछ समझ में आएगा, समझ में आएगा तो कुछ पालन करेंगे या नहीं करेंगे। सिगरेट पीने से नुकसान लिस्ट बनाओ, है भांग पीने से, सुल्फा गांजा पीने से, नशा करने से क्या क्या नुकसान है पूरी लिस्ट बनाओ और चिपकाओ वहाँ दीवार पे, उनके बेडरूम में 200 बार पढ़ो, 300 बार पढ़ो, 400 बार पढ़ो, सब बीमारी छूट जाएगी। ये है फार्मूला। तो 12-14 साल के बाद फिर ये फार्मूला अपनाएं। आप अगर बच्चों को समझाने में सफल हो गए कि ये काम क्यों करना चाहिए और ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, अगर इतना समझा लिया तो वो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे, पटरी पे आ जाएंगे। क्योंकि अब उनको भी ईगो है ना कि हम भी कुछ अक्ल वाले हैं। भाई तुम अक्ल वाले हो तो करो अक्ल से काम, है बिना अक्ल के काम क्यों करते हो। फिर आप उनको ठीक पटरी पे ला सकते हैं। तो ये है तरीका। इस तरह से बिना मारपीट किए, बिना झगड़ा किए, बिना गाली गलौज किए सभ्यता से हम अपना अहिंसा का पालन कर सकते हैं और लड़ाई झगड़े से भी बच सकते हैं। ये है अहिंसा। तो ये हो गई वाणी की अहिंसा। सभ्यता से बोलें, प्रेम से बोलें। जब ठीक से नहीं माने तो फिर दंड व्यवस्था, उसमें जो उचित हो उतना दंड देंगे, इस तरह का दंड देंगे। फिर आगे है शारीरिक हिंसा। शरीर से भी लोग अन्याय करते हैं। ट्रेन में दूसरे की सीट का रिजर्वेशन है, उसकी सीट पे जाके कब्जा कर लेंगे सीट किसी और ने आरक्षण कराई है। बिहार में देखो, एमपी में देखो, बिहार में देखो और जगह जगह देखो, लोग दादागिरी करते हैं, दूसरे की सीट पे कब्जा कर लेते हैं। फिर जिसकी सीट है वो कहता है भाई ये तो मेरी सीट है, मैंने आरक्षण कराया है। अब ऊपर से दादागिरी देखो, तुझे घर पहुंचना है कि नहीं ऐसे बोलते, तुझे घर पहुंचना है कि नहीं। वो कहता हाँ भाई घर पहुंचना है, चुपचाप बैठ जा तो ऐसे दूसरे की सीट पे कब्जा कर लेते। ये न्याय है या अन्याय है? ये शारीरिक अन्याय, ये हिंसा है। दूसरे का अधिकार छीनना, दूसरे की संपत्ति छीनना, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेना, दूसरे को जेब काट लेना, चोरी करना, रिश्वत लेना, हेरा फेरी करना, ये सारी शारीरिक हिंसा है। निर्दोष व्यक्ति की खामखा पिटाई कर देते हैं लोग। पहले कॉलेज में वो रैगिंग चलती थी, रैगिंग, अब पता नहीं होती है नहीं होती। रैगिंग में परेशान करते हैं ना, ये सब हिंसा है। एक विद्यार्थी पढ़ने आया है और तुम उसको तंग क्यों कर रहे हो भाई? उसकी परेड निकाल देते हैं, चल ये कर, वो का, वो सामान उठा के ला, ये उठा के ला। क्यों भाई, उसने क्या अपराध किया? कोई गलती नहीं की, खामखा उसको तंग कर रहे हैं। तो बिना कारण किसी को शारीरिक रूप से दुख देना, ये अन्याय करना, इसका नाम हिंसा है। ये शारीरिक हिंसा है। बाजार में लोग धक्का मुक्की करते हैं, वहाँ बाजार रेल की टिकट खरीदनी हो वहाँ लाइन लगती है ना, वहाँ भी धक्का मुक्की करते हैं, भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं, ये सब हिंसा है। तो इस प्रकार से और भी जहाँ जहाँ आप विचार करेंगे धीरे धीरे आपको और भी उदाहरण समझ में आ जाएंगे, कहाँ कहाँ हम हिंसा करते हैं, वहाँ वहाँ हमको नहीं करनी चाहिए। एक घर में 3 बेटे थे, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई। तो सास ने तीनों को अपना अपना काम बता दिया, भाई तुम ये करो, तुम ये करो। अब 2 को काम ज़्यादा बताया, 1 को कम बताया। ये न्याय है? हाँ, ऐसा अन्याय बहुत होता है घरों में ये महिला विभाग की उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे वहाँ पर भी होता है और ऐसे पुरुष विभाग में भी होता है। 3 बेटे हैं तो पिताजी ने संपत्ति बांटी, 2 को ज़्यादा दी, 1 को कम दी, अथवा एक को ज़्यादा दे दी, 2 को कम दी। बंटवारा ठीक से नहीं होता। पिताजी चले गए, अब जो बड़ा भाई है जिसके हाथ में संपत्ति है, जो व्यापार में हेड है, जो हिसाब किताब रखता है पैसे का, अब वो जब बंटवारा करता है वो नीचे नीचे सरका लेता है पैसे, उनको बताता ही नहीं मेरे पास अपने व्यापार में कितना बैलेंस है, ठीक से बताता नहीं, पैसे मार लेता है। ये सब हिंसा है।
ये सब अन्याय है। खास तौर से जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, ऐसे अवसर पर तो शायद ही कोई घर होगा जहाँ ठीक से न्याय होता हो। नहीं तो सभी रोते फिरते आते हैं मेरे पास अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, गुरुजी हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे ठीक हिस्सा नहीं मिला। तो ये समस्या लगभग सब घरों में, शायद कोई बचा हो। तो ये सब अन्याय है, इस अन्याय से हमको बचना है। अगर आपके पास संपत्ति के बंटवारे का अधिकार है तो ठीक तरह से न्याय करें, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। आपने अन्याय किया, आपका अपराध है, उसका दंड मिलेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा कि जी हम 3 भाई हैं। मैंने कहा ठीक, कि मैं तीनों में सबसे बड़ा हूँ, मेरे 2 भाई मुझसे छोटे हैं। मैंने कहा ठीक है। कि हम छोटे छोटे बच्चे थे, मैं 12 साल का था, मेरा भाई 10 साल का था, उससे छोटा 8 साल का था। तो हमारी छोटी उम्र में ही हमारे पिताजी की डेथ हो गई। अब घर में पैसे कमाने वाला कोई रहा नहीं, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं बड़ा था तीनों में, तो मैंने फिर पैसे कमाने शुरू किए, मेरी पढ़ाई छूट गई। अब पढ़ाई करूं तो पैसे कमाऊं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खूब मेहनत करके पैसे कमाए, दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया। अब ये बड़े हो गए, इंजीनियर बन गए, इनकी शादियां हो गई, एक एक बच्चा हो गया। अब ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, मुझे ठीक से सम्मान नहीं देते, बदतमीज़ी करते हैं। क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? ऐसा उसने पूछा मुझसे, क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? मैंने कहा हाँ है। तो मेरे भाई मेरे साथ अन्याय क्यों करते हैं? उसको उसी बात का कष्ट था। तो उसने यही पूछा कि मेरे भाई मेरे साथ अन्याय क्यों करते हैं? मैंने कहा इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है कि आपके भाइयों के सर में आपका दिमाग रखा हुआ नहीं है। क्या बोला, दोहराइए। आपके साथ भी तो ऐसा अन्याय होता होगा कहीं ना कहीं, कोई भाई करता होगा, कोई बहन करती होगी, कोई माँ, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई पति पत्नी, कोई ना कोई तो करती ही है ना दुनिया में। ऐसा कोई व्यक्ति है जिस पर किसी ने भी अन्याय ना किया हो आज तक? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सबके साथ अन्याय होता है, किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ अधिक, किसी के साथ घर में, किसी के साथ ट्रेन में, किसी के साथ बस में, किसी के साथ बाजार में, किसी के साथ जंगल में, किसी के साथ ऑफिस में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्याय तो होता ही है। तो मैंने उसको पहला उत्तर ये दिया कि आपके भाइयों के सर में आपका दिमाग रखा हुआ नहीं है। आप इस बात को समझते हैं, जिस बात को आप समझते हैं कि मैंने मेहनत की तो मेरे भाइयों को मेरे साथ ठीक व्यवहार करना चाहिए, वो इस बात को नहीं समझते। उनकी बुद्धि अलग है, आपकी अलग है, सबकी बुद्धि अलग है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से सोचता है। वो बस अपना ही स्वार्थ देखता है, दूसरे की मेहनत, तपस्या, त्याग वो नहीं देखता। वो तो अपना स्वार्थ देखता है, भाई मुझे कैसे माल मिलेगा, मुझे कैसे अपना काम करना है, बस। तो आपके भाई इसलिए आपके साथ अन्याय करते हैं कि वो आप जैसा नहीं सोच पा रहे, उनकी बुद्धि अलग है, उनके दिमाग में स्वार्थ है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा करते हैं। और दूसरा उत्तर मैंने कहा हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि आपने ये गलती की कि संसार में जन्म लिया, बस यही गलती है, अपनी गलती ठीक करो। अभी पढ़ा था ना हमने, दुख का कारण जन्म लेना। आपने जन्म लिया, यही तो गलती की। आप जन्म लेना बंद करो, फिर कोई आपको छू जाए, फिर मेरी गारंटी है फिर कहना साहब अब तो मैंने जन्म भी नहीं लिया, आप भी लोग तंग कर रहे हैं। आप जन्म लेना बंद करो, बस सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी भूल यही है। जो भी जन्म लेगा संसार में उसके साथ अन्याय होगा होगा होगा, वो नहीं बच सकता। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, ईश्वर भी नहीं बच पा रहा अन्याय से। ईश्वर ने तो जन्म भी नहीं लिया
तब भी उस बेचारे को रोज़ गालियाँ पड़ती हैं। हाँ या ना? जितनी गाली ईश्वर खाता है इतनी कोई भी नहीं खाता, और वो हर रोज़ खाता है, एक भी छुट्टी नहीं है वहाँ। संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है, हर दिन उसको गालियाँ पड़ती हैं। होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं है, जबकि उसने तो जन्म भी नहीं लिया, तब भी उसको इतनी गालियाँ खानी पड़ती हैं। तो हमने जन्म लिया, इसलिए हमको ये नुकसान उठाना पड़ता है, अन्याय भोगना पड़ता है। हमने जन्म ले लिया तो क्यों हमको ये नुकसान उठाना पड़ता है? अभी कल परसों बात चल रही थी ना, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, चल रही थी ना। स्वतंत्र का अर्थ क्या बताया था, याद है? कुछ बताइए। हाँ, अपनी इच्छा से काम करना और अपनी बुद्धि से काम करना, ये स्वतंत्र का अर्थ बताया था। क्यों जी, याद आया? ऐसे ही था ना, अपनी इच्छा से काम करना और अपनी बुद्धि से काम करना, ये स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है। हाँ हाँ, जो संविधान की सीमा है उसके अंदर रह करके जो अपनी इच्छा हो वैसा काम करना, ये स्वतंत्रता है। और संविधान की सीमा का उल्लंघन करके निषिद्ध कर्म करना, वो स्वच्छंदता है। तो ईश्वर ने तो स्वतंत्रता की छूट दी थी, भाई ये उचित कर्म है, इनमें से जो मर्जी करो। स्वच्छंदता की छूट नहीं दी थी ईश्वर ने, ये नहीं कहा था जो मन में आए सो करो। नियम बनाए थे कि ऐसा काम नहीं करना, ऐसा करना। अब लोगों ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग शुरू कर दिया, वो स्वच्छंदता में घुस गए, जो मन में आए सो ही कर रहे हैं। बस उसी का नाम तो अन्याय है। संविधान को भंग करके निषिद्ध कर्मों को करेंगे, वही तो अन्याय है। उसी के लिए ईश्वर ने मना किया था, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, परेशान मत करो, दूसरे का हिस्सा मत छीनो, यही तो मना किया था। पर लोग ऐसा करते हैं। तो उस व्यक्ति के जो भाई थे दो, उन्होंने अपने भाई के साथ ये स्वच्छंदता अपनाई, जो मन में आया सो किया, कानून तोड़ा, इसलिए वो उनको तंग करेंगे। तो जब व्यक्ति संसार में आ जाता है, शरीर धारण कर लेता है, तो दूसरे लोग, उनके पास भी तो बुद्धि है, साधन है, हाथ पैर हैं, बहुत सारे साधन हैं उनके पास, हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं। तब दूसरे लोग अपने पास विद्यमान साधनों का दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जब वो दुरुपयोग करते हैं और स्वच्छंदता करते हैं, तो वो जो उल्टे सीधे काम करते हैं, हम उनकी सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं, उनके आक्रमण सीमा के अंदर आ गए हम। इसलिए जिसकी आक्रमण सीमा के अंतर्गत आ गए वो हमको तंग करेगा। जापान वाला आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आक्रमण सीमा से आप बाहर हैं। ये बात समझ में आई? जापान वाले की पहुंच आप तक नहीं है, इसलिए जापान वाला आपको तंग नहीं कर रहा। चीन वाले का आप पर आक्रमण नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसकी सीमा से बाहर हैं अभी। और जब आप जापान चले जाएंगे तब आप भी उसकी आक्रमण सीमा के अंतर्गत आ जाएंगे, फिर वो आपको तंग करेगा। जापान वाला भी। चाइना में जाएंगे फिर वो तंग करेगा, रूस में जाएंगे वो तंग करेगा, अमेरिका जाएंगे तो वो तंग करेगा। अब भारत में रह रहे हैं तो भारत वालों की अटैक रेंज में आ गए आप, उनकी आक्रमण सीमा के अंतर्गत आ गए, तो वो आपको तंग करेगा। अब तो समझ में आ गया ना क्यों हम पर अन्याय होता है? इसलिए होता है। जब हम जन्म लेना बंद कर देंगे, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, तब हम लोगों की आक्रमण सीमा के बाहर निकल जाएंगे, उनकी अटैक रेंज से बाहर हो जाएंगे, फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस समय जो लोग मुक्ति में हैं, आप उनका बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे? कुछ बिगाड़ सकते? कुछ नहीं कर सकते। अब तो जैसे वो मुक्ति में चले गए, वो मज़े में, अब उनको कोई नहीं छू सकता। ऐसे हमको भी उनकी नकल करनी पड़ेगी, हम भी मोक्ष में जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं छुएगा। पर जब तक यहाँ है तब तक तो लोग हमला करेंगे। जो घर के लोग हैं वो भी तंग करेंगे, पड़ोसी भी तंग करेंगे, ऑफिस वाले भी तंग करेंगे, ट्रेन वाले यात्री भी तंग करेंगे,
बस के यात्री भी तंग करेंगे, बाज़ार वाले भी तंग करेंगे, जहाँ जहाँ तक हमारा उनसे लेना देना है वो सब लोग आपको तंग कर सकते हैं, दुख दे सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं। और मक्खी मच्छर कॉकरोच वो भी आपके घर में हैं बहुत सारे, वो भी तंग करते हैं, रात को सोने नहीं देते। दिन में मक्खी परेशान करती है, रात को मच्छर तंग करते हैं, सोने नहीं देते, क्योंकि आप उनकी अटैक रेंज के अंदर आ गए, इसलिए वो आपको परेशान करेंगे, दुख देंगे, अन्याय करेंगे। ठीक है, पता चल गया। तो उस व्यक्ति को मैंने 2 उत्तर बताए, फिर उसको समझ में आई कि हाँ बात ठीक है, अब समझ में आई। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन, अंतिम उपाय तो यही है कि जन्म लेना बंद करो, अगला जन्म लेना, हाँ जी दोहराइए, बस यही एक उपाय है, तब जाके पीछा छूटेगा दुखों से, नहीं तो दुख से बचना असंभव है। गौतम महर्षि ने बताया दुख का कारण जन्म है, आपने जन्म ले लिया तो अब दुख आएगा। तो इस प्रकार से अपना बचाव करें, और वो तो ठीक है, चलो जब मुक्ति होगी तब होगी, तब तक क्या करें, तब तक सावधान रहो। सड़कों पर लिखा है सावधानी हटी। ये नियम सिर्फ सड़क के लिए नहीं है, ये जीवन भर के लिए भी है, हर फील्ड के लिए। कहीं भी आप बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग करने, ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं आप, हर जगह सावधान रहना है। जहाँ भी सावधानी हटेगी तत्काल दुर्घटना घटेगी। आप बस में गए, आपकी ट्रेन में, ट्रेन में गए, आपकी जेब कट जाएगी। बम्बई में लोकल ट्रेन में चढ़ के देखो पता चलेगा, फटाफट जेब कटती है वहाँ। दिल्ली में खूब जेब कटती है। आपको पता है जेब कैसे कटती है? नहीं पता ना, सीख लो अभी कहेंगे कह रहे थे जेब काटना सीख लो मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। आपको पता नहीं है जेब कैसे कटती है तो सीख लो। इसलिए नहीं सीखनी कि दूसरे की जेब काटनी है, इसलिए नहीं, अपनी जेब बचानी है, इसलिए सीख लो। अगर आपको नहीं मालूम जेब कैसे कटती है तो लोग आपकी जेब काट लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब घर आएंगे जब पता चलेगा अरे आज तो सामान गया। मुझे पता है जेब कैसे कटती है, इसलिए मैं अपनी बचा के रखता हूँ मेरी नहीं कटती, मुझे मालूम है कैसे काटी जाती है जेब। एक तो भीड़ से दूर रहें, जेब बचानी हो तो भीड़ से दूर रहो। भीड़ में जेब कटती है, चाहे आप सड़क की भीड़ में हो, बाज़ार की भीड़ में हो, ट्रेन की भीड़ में हो, चाहे बस की भीड़ में हो, कहीं भी भीड़ होगी ना तो लोग आपके आसपास भीड़ के बहाने चिपक जाएंगे और आपका जेब काट लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर घर आएंगे जब पता चलेगा अरे मेरा माल तो गया। तो भीड़ से दूर रहें, और भीड़ में जाएं तो सावधान रहें, कहीं भीड़ में फंस जाते हैं अचानक तो सावधान रहें, अपने सामान की सुरक्षा करें। जेब में से तो प्राय लोग फटाफट जेब काट लेते हैं, तो अगर भीड़ में जाना पड़े तो अपना सामान जो है ना थैले में रखें ऐसे, और चेन करें बंद, और थैले को लगाएं गले में और ऐसे पकड़ के बैठें। अब बताओ कैसे काटेगा अब कैसे काटेगा बताओ आगे समझ में तो ऐसे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे सावधानी रखनी चाहिए तो आपका सामान चोरी नहीं होगा। चलिए, तो ये बात चल रही थी अहिंसा की। शारीरिक हिंसा भी नहीं करनी, वाचनिक भी नहीं करनी, मानसिक भी नहीं करनी, तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करना है। तो हमारा व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया होगा। हम किसी को दुख देंगे नहीं, किसी को परेशान करेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे नहीं, चोरी करेंगे नहीं, धक्का मुक्की करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। लोग हमसे प्रभावित होंगे कि ये अच्छा आदमी है, बुद्धिमान है, सदाचारी है, धार्मिक है, चरित्रवान है, इस तरह से। अब भाष्य में लिखा है व्यास जी महाराज ने कि बाकी के जितने यम नियम हैं वो सब अहिंसा की रक्षा के लिए हैं, इसी की सपोर्ट के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए अहिंसा को। बाकी के यम नियम
4 यम और 5 नियम, 9 जो और कार्य हैं ये अहिंसा को ही सपोर्ट करते हैं। इसलिए उनका विधान किया कि अहिंसा को अच्छा बनाने के लिए सत्य का पालन करो, अस्तेय का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि इनके विरुद्ध आचरण करने से फिर हिंसा होगी, अन्याय होगा, दूसरे को दुख होगा। तो दूसरे को दुख नहीं देना। अहिंसा परमो धर्म, ये वाक्य सुना है आपने? सुना है ना? महाभारत में बताते हैं, महाभारत में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। न्याय से व्यवहार करना, बस पहला और आखिरी सूत्र याद कर लें, न्याय से व्यवहार करो, आप सब जगह सफल होंगे, समाज में भी और ईश्वर के सामने भी, सब जगह आप सफल होंगे, सुखी रहेंगे। अहिंसा का पालन करना है और उसी की पुष्टि के लिए बाकी के 9 कार्यक्रम बताए। अब अहिंसा के बाद आगे क्या है? सत्य, दूसरा यम। क्या नाम है उसका? सत्य। तो ये सत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्य से अहिंसा की रक्षा होती है। और झूठ बोलेंगे तो फिर हिंसा होगी, फिर दूसरे को कष्ट होगा। कोई व्यक्ति आपके साथ झूठ बोले तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? तो हिंसा है ना। अगर कोई झूठ बोलता है तो हमको कष्ट होता है, ये उसने हमको कष्ट दिया, यही तो हिंसा है, यही तो अन्याय है। तो झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलेंगे तो दंड मिलेगा। लोगों ने तो गीत बना दिया, झूठ बोले कौआ काटे। वो तो खैर ऐसे मजाक के लिए था, मतलब उसका था कि दंड मिलेगा। कौआ काटेगा मतलब दंड मिलेगा, और क्या। तो झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। सत्य क्या है इसको समझेंगे। तो ये भी मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों प्रकार से सत्य का पालन करना है। उसकी परिभाषा बोलिए। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही लिखना, वैसा ही बोलना, वैसा ही आचरण करना सत्य कहलाता है। ये है सत्य। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जाने, वैसा माने, वैसा लिखें, वैसा बोलें, वैसा व्यवहार करें, ये सत्य है। अब वस्तु कुछ और है और मानते कुछ और है। आप किसी भी वस्तु के बारे में कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। प्राय लोग क्या कहते हैं, जी मैं तो ऐसा मानता हूँ। भाई तुम कौन से खेत की मूली हो जो मैं ऐसा मानता हूँ? तुम्हें किसने अधिकार दिया मैं तो ऐसा मानता हूँ? आपको कुछ भी मानने का अधिकार नहीं है, बल्कि वो मानने का अधिकार है जो वस्तु जैसी है वैसा मानो, जैसी वो है। अब कोई, क्या ब्रेड होती है ना खाने की, ब्रेड। अब कोई कहे जब ब्रेड को मैं हलवा मानूंगा तो उसके हलवा मानने से क्या वो हलवा बन जाएगा? है? वो कहा नहीं मैं तो ऐसा मानता हूँ। तुम्हारा मानना तो गलत है। ब्रेड को आप हलवा मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कार को आप ट्रेन मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कार है तो कार ही मानो, ट्रेन है तो ट्रेन मानो। जैसी वस्तु है वैसा मानो तो ठीक है, ये सत्य है। और वस्तु कुछ और है, आप मानते हैं कुछ और, अपनी मनमानी करते हैं, ये झूठ है, ये असत्य है। तो लोग कहते हैं जी मैं तो भगवान को ऐसा मानता हूँ, वो तो समय समय पर अवतार लेता है, कभी मछली के रूप में, कभी है वो मगरमच्छ के रूप में, कभी सूअर के रूप में, कभी कैसे। मैं तो ऐसा मानता हूँ, कभी शिव जी के रूप में, कभी रामचंद्र जी के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, मैं तो ऐसा मानता हूँ। तुम क्यों मानते हो भाई? जब ईश्वर ऐसा है ही नहीं तो क्यों मानते हो? तो इस बात का ध्यान रखें, आप कुछ भी मानने में स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वैसा मानना चाहिए जैसी वो वस्तु है। तो जैसा ईश्वर है वैसा मानो। ईश्वर कैसा है, एक या बहुत सारे? जब एक है तो एक मानो, तो फिर ठीक है।
ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? तो जैसा है वैसा मानो, ईश्वर सब जगह रहता है ऐसा मानो, तो आपका मानना ठीक है। ईश्वर एक है, बोलिए। वह सब जगह रहता है। अच्छा, अगली बात पूछता हूँ, जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं? जैसे आकाश सब जगह रहता है, आकाश की कोई शक्ल है? नहीं है। ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? तो ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? और क्योंकि मैं तो शक्ल वाला मानूंगा, तो उसका मानना ठीक है या गलत? गलत। अब जिसकी शक्ल होती है उसकी तो हम फोटो खींच सकते हैं, हाँ या ना? जिसकी शक्ल है उसकी तो हम फोटो खींच सकते हैं, और जिसकी शक्ल नहीं उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं? अब लोगों ने तो घर में फ़ोटो रखी है भगवान की बहुत सारी, 5, 7, 8, 10, 20 फ़ोटो भी रखी है। रखी है या नहीं? रखी है ना? वो भगवान की फ़ोटो है, हाँ, उसको भगवान की मानते हैं, ये झूठ है। भगवान की फ़ोटो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, उसकी शक्ल ही नहीं है, तो फ़ोटो कहाँ से बनेगी? आत्मा की तो फ़ोटो बनाई नहीं आज तक, अब भगवान की फ़ोटो बना दी। आपने आत्मा की फ़ोटो देखी कभी? उसकी शक्ल है या नहीं आत्मा की? नहीं है ना? जब आत्मा की फ़ोटो नहीं है, आत्मा निराकार है, तो ईश्वर भी तो निराकार है, उसकी फ़ोटो कहाँ से बन गई? और फिर भी उसको फ़ोटो वाला मानते हैं, तो ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। और आप तो कह रहे थे भगवान एक है, हाँ या ना? और फ़ोटो घर में कितनी रखी हैं? 5, 10, 18, 20 फ़ोटो तो 10, 10, 20, 20 रखी हैं, और वो कहते हैं भगवान एक है। तो ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो सत्य को ग्रहण करना पड़ेगा, अगर चाहते तो। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं। आप झूठ को मत छोड़ो, आप वहीं अटके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो झूठ को आपको समझना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने गणित पढ़ लिया उल्टा सीधा, 5 अट्ठे 33, उसको किसी ने पढ़ा दिया 5 अट्ठे 33, वो 33 पे ही अटक गया। नहीं नहीं, 5 अट्ठे 33 होता है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं 40 होता है। बोला नहीं, मुझे यही पढ़ाया गया, मैं तो इसी को मानूंगा। अब बताओ वो प्रगति करेगा? तो किसी ने गलत पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हो गई से हो गई, फिर आज समझ में आ रही है तो उसको छोड़ो। एक व्यक्ति हुक्का पीता था, तो उसके मित्र ने कहा भाई ये हुक्का मत पिया करो, इससे हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है। बोला नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ी से हुक्का पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? 5 पीढ़ियों से हमारे यहाँ हुक्का पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? उसका उत्तर सही है? गलत है ना? जो गलत है उसको छोड़ो, जो हानिकारक है उसको तत्काल छोड़ो, वरना दंड मिलेगा। किसी कारण से हमारे परिवार में, मान लो किसी के परिवार में हुक्का पीने की गलती आ गई, और वो गलती करते रहे, आज 5वीं पीढ़ी को समझ में आ गया कि हुक्का पीना हानिकारक है, सिगरेट बीड़ी पीना हानिकारक है। अब समझ में आ गया तो अब छोड़ो ना उसको। ये थोड़ी है कि 5 पीढ़ी से चल रहा है इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, ये कोई तर्क नहीं है। तो ऐसे ही कोई कहता है मूर्ति पूजा हमारे यहाँ 300 साल से चल रही है। भाई 300 से चले या 3000 से चले, जो गलत है वो गलत है। पहले समझ में नहीं आई, आज समझ में आई, तो आज छोड़ो उसको। तो ईश्वर निराकार है, एक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। जैसा ईश्वर है उसको वैसा जानो, वैसा मानो, वैसा लिखो, वैसा बोलो, वैसा आचरण करो। अब बोलने में तो कहते हैं ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है, और व्यवहार में उसको फोटो वाला मानते हैं, शक्ल वाला मानते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 फोटो रखते हैं। ये सब गलत है, सब झूठ है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो असत्य हैं, झूठ हैं, हमारे व्यवहार में वो गलत चल रही हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। एक गलती रात को बताई थी,
अहम ब्रह्मास्मि। कितने लोग भटके हुए, वो खुद को ही ब्रह्म माने बैठे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर एक सन्यासी ने जब उसको पकड़ लिया ना ऐसे, तो दिमाग ठीक हो गया उसका कि नहीं नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तू मेरा पीछा छोड़। तो इस तरह से बहुत सारा झूठ है, उसको हमें छोड़ना होगा, समझना होगा, फिर हमारी प्रगति होगी। चलिए, बाकी चर्चा फिर करेंगे। थोड़ा समय शंका समाधान का है। आपको जो शंकाएं पूछनी हो पूछिए। जी बोलिए। इसका उत्तर है कि वेद में दिखाओ कि मूर्ति का सहारा लेना चाहिए। प्रमाण से बात करो ना। आपके कुतर्क जो मर्जी थोड़ी चल जाएगा। आप जो मर्जी बोलते जाए, हम चुपचाप मान लेंगे? क्यों मान लेंगे? प्रमाण से, तर्क से सिद्ध कीजिए कि इससे हमको सहारा मिलता है। पहले ये सिद्ध करें और फिर शास्त्र में दिखाएं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, उससे सहारा मिलता है। शास्त्र तो मना कर रहा है। तो आपका आचरण ना तो तर्क से सिद्ध है, ना प्रमाण से, दोनों के विरुद्ध है, इसलिए गलत है। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग विषय है। सत्य अपनी जगह स्थित है, कोई उसको माने ना माने वो उसकी स्वतंत्रता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये गलत है, ये जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी सबकी गारंटी हम नहीं लेते। जो समझना चाहता है उसको हम समझा सकते हैं। क्या बोला? और जो समझना नहीं चाहता उसको नहीं समझा सकते हम। जैसे उसने कहा था ना, पाँच अट्ठे 40 होता है, उसने कहा नहीं नहीं 5 अट्ठे 33 होता है। तो उसने कहा शर्त लगा ले, तू हार जाएगा। बोला हारूंगा तो तब जब मैं मान लूँगा, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। उनको छोड़ देना चाहिए। जी। हैं? घर में क्या? मंदिर? वो फोटो वाला, मूर्ति वाला? ना ना, हवन कुंड रखो, यज्ञ करो, निराकार ईश्वर की पूजा करो, वो रखना चाहिए। यज्ञ कुंड रखो, यज्ञ वो ठीक है, वो तो वेदों के अनुकूल है। अब फोटो मूर्ति वाला मंदिर नहीं रखना चाहिए, वो गलत है। फोटो रखो, फोटो का निषेध नहीं है। फोटो रखो, चलो मूर्ति भी रख लो, कोई बात नहीं, पर उसकी पूजा नहीं करना। फोटो तो हम अपने दादाजी का भी रखते हैं ना, हाँ या ना? तो फोटो रखने में बुराई नहीं। महाराणा प्रताप का फोटो रखो, वीर शिवाजी का फोटो रखो, महारानी लक्ष्मीबाई तलवार वाली उसका फोटो रखो, श्री राम जी का रखो, श्री कृष्ण जी का रखो, हनुमान जी का रखो, मनुष्य वाला, बंदर वाला नहीं। हाँ, हनुमान जी बंदर नहीं था, वो मनुष्य थे। ऐसे बढ़िया बढ़िया महापुरुषों के, वीरों के, ऋषियों के फोटो रखो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उनको ईश्वर नहीं मानना, उनकी पूजा नहीं करना, ऐसे आरती नहीं घुमाना, उसको मिठाई नहीं खिलाना, वो खाता भी नहीं है, फिर भी लोग ज़बरदस्ती खिलाते हैं, वो गलत है। ठीक है ना? फोटो रख सकते हैं। नहीं, वो देवी देवता थे, वो तो थे ही ना, महापुरुष थे, अच्छे काम किए तो देवता तो थे ही। हम भी मानते हैं वो देवता थे, पर ऐसे पूजा करना गलत है, हम तो ये कह रहे हैं। फोटो रखना गलत नहीं है, उनको देवी देवता मानना भी गलत नहीं है, उनका आदर सम्मान करना भी ठीक है। उनका इतिहास पढ़ो, उनके अनुसार आचरण करो, जो वो काम करते थे वो काम आप भी करो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उनको ईश्वर मान के उनकी पूजा आरती करना ये गलत है, ये मत करो। ठीक? हाँ जी, और बोलिए जिसको पूछना हो। पुस्तक की, रामायण पुस्तक की ऐसे आरती करते हैं ना, हाँ वो गलत है। जड़ वस्तु की ऐसे आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जड़ वस्तु आपकी आरती को समझती नहीं। हाँ जी, उत्तर समझ में आ गया ना? जड़ वस्तु आपकी आरती को क्या वो समझती है? जब वो समझती नहीं तो क्यों खाम खा हाथ घुमा रहे हैं? आपकी खाम खा एक्सरसाइज हो जाएगी। फालतू की मेहनत कर रहे हैं जब वो समझती ही नहीं। तो जड़ वस्तु आपकी आरती पूजा को नहीं समझती, इसलिए उसकी आरती पूजा नहीं करनी चाहिए। उस पुस्तक का सम्मान करना चाहिए, अच्छी तरह अलमारी में रखें,
संभाल के रखें, जब ज़रूरत हो निकाल के पढ़ें, साफ़ सुथरी करके रखें, धूल मिट्टी से बचाएं और फिर पोंछ पाँच के फिर वापस सुरक्षित रखें। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और बोलिए। कुंडलिनी योग, कुंडलिनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब भ्रांति है। पूरे योग दर्शन में कहीं भी कुंडलिनी की कोई चर्चा नहीं। 6 दर्शनों में कुंडलिनी की कोई चर्चा नहीं है। 10 उपनिषद प्रामाणिक हैं, उनमें कुंडलिनी की कोई बात ही नहीं। और 4 वेद हैं, हमने तो वेदों में भी कहीं नहीं सुनी अब तक। किसी वेद के विद्वान ने आज तक नहीं बताया कि वेदों में कुंडलिनी की चर्चा है, कहीं भी नहीं है। ये सब झूठ है। हैं? चक्र, वो मूलाधार सहस्रार चक्र ना, ये भी गड़बड़ है। ऋषियों ने इनका कहीं उल्लेख नहीं किया। ये तो अनार्ष ग्रंथों की बातें हैं, ऋषियों ने इसका उल्लेख नहीं किया। तो हम तो वेदों को मानते हैं और ऋषियों को, इन दोनों को प्रमाण मानते हैं। उन्होंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की, इसलिए वो ठीक नहीं है। हाँ जी। अब बताने वाले नाम तो वेद का लेते हैं, उनको वेद पढ़ना तो आता नहीं। न सुनने वाले को आता है, न बताने वाले को। वेद का नाम लेके कुछ भी बोले जाओ, ऐसा चल रहा है। हाँ 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 हाँ, एक ऐसा मंत्र है अष्टचक्रा। उसका भाष्य, कोई ऋषि का भाष्य है आपके पास? अष्टचक्र कौन से? नहीं है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। ऋषियों ने नहीं लिखा कहीं भी। मंत्र है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या, है मंत्र है। तो एक आर्य विद्वान ने बताया कि अष्टचक्र का मतलब है योग के 8 अंग। क्या बताया? ये वो अयोध्या नगरी है, मानव शरीर, जिसमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसी ये अष्टचक्रा नगरी है। तो ये उन्होंने व्याख्या की, ये ठीक है, ऋषियों के अनुकूल है। 8 चक्र, 8 योग के 8 अंगों को ऋषि लोग मानते हैं, तो इनको 8 चक्र मान लें तो ठीक है, चलेगा। पर वो मूलाधार सहस्रार ये कहीं ऋषियों ने कहीं नहीं लिखे, तो वो ठीक नहीं है व्याख्या। हाँ जी, और बोलिए। जी बोलिए। तो उनका जो तर्क है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तर्क मैंने बताया था जो वेदों के विरुद्ध है वो गलत होता है। और जो उन्होंने दृष्टांत दिया, किस वस्तु का नाम लिया? राजा का भावचित्र, फोटो 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 उसके पिताजी की फ़ोटो ले आया और बोला इस पर जूता मारो। और राजा ने नहीं नहीं नहीं, हम जूता नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? कि हमारे पिताजी का फ़ोटो है। तो उसने कहा जैसे तुम पिताजी के फ़ोटो पर जूता नहीं मारते, उनका सम्मान करते हैं, ऐसे हम मूर्ति का भी करते हैं। ये जो उनका तर्क है ये फेल है। क्यों फेल है? इसलिए फेल है, ये बुद्धि से विरुद्ध कार्य है। क्या किसी की फ़ोटो जूता मारने के लिए बनाई जाती है? बोलिए। फ़ोटो जो बनाई जाती है जूते मारने के लिए बनाई जाती है क्या? तो जूता क्यों मारेंगे? ये तो मूर्खता की बात है। जूता, फ़ोटो जो बनाई जाती है उस व्यक्ति के स्मरण के लिए बनाई जाती है, और वो व्यक्ति अच्छा है, राजा का पिताजी है, बड़ा है, सम्मानित है, विद्वान है, गुणवान है, तो उस पर जूता क्यों मारेंगे? ये तो मूर्खता की बात है। इसलिए फ़ोटो जूता मारने के लिए नहीं होती है, तो हम जूता नहीं मारेंगे। उसको सम्मानपूर्वक स्मरण करना चाहिए फ़ोटो देखकर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे कोई मूर्ति पूजा सिद्ध थोड़ा ही होती है। मूर्ति तब बनाओ ना जब भगवान की शक्ल हो। भगवान की शक्ल है क्या? जब है ही नहीं तो आप तो किसी और की पूजा कर रहे हैं। वो फोटो मूर्ति ईश्वर की है ही नहीं, आप किसी और से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आप कहोगे साहब भगवान ने हमारा काम नहीं किया। वो क्यों करेगा जब आपने भगवान से प्रार्थना तो की ही नहीं? आप तो चले गए किसी और के पास मांगने, वो आपकी बात सुनता नहीं। फोटो मूर्ति क्या आपकी प्रार्थना को सुनती है? जब नहीं सुनती तो क्या वो पूरा करेगी आपकी कामना को?
जब नहीं करेगी तब आप उसको गाली दोगे, तो मूर्खता तो आपकी है। आपने भगवान से प्रार्थना की होती और उसके नियम के अनुसार पुरुषार्थ किया होता तो आपकी कामना पूरी हो जाती। तो आप तो गलत जगह चले गए, फिर उसको आप ठीक बता रहे हैं। कहाँ ठीक है, वो तो गलत है। जो लोग निराकार ईश्वर को मानते हैं और नियम पूर्वक उसके आदेश का पालन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पूरी जम के मेहनत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको बहुत आशीर्वाद देता है और उनकी बहुत अच्छी उन्नति होती है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद जी ने निराकार ईश्वर की पूजा की और खूब वेदों में परिश्रम किया, पढ़ाई भी की, समाज सेवा भी की, परोपकार भी किया, सारे अच्छे काम किए, उनकी बहुत अच्छी उन्नति हो गई। ऐसे जो निराकार ईश्वर की पूजा करेगा, वेदोक्त ईश्वर की पूजा करेगा, पुरुषार्थ भी करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। फोटो पूजा वाले का नहीं होगा। बाकी कोई करता तो करता रहे, अपना दंड भोगेगा। हमने सबका ठेका नहीं लिया है, सबको हम नहीं समझा सकते। जो समझना चाहता है, जिसमें बुद्धि है, जो ईमानदार है, जिसका मन शुद्ध है, उसको समझा सकते हैं। और कुछ उसकी बैकग्राउंड स्टडी भी होनी चाहिए, उस विद्या का कुछ अध्ययन भी होना चाहिए, तब हम उसको समझा सकते हैं। जिसने उस विषय का अध्ययन नहीं किया, आईक्यू लेवल नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, समझना चाहता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते। उसको तो भगवान का डंडा ही समझाएगा। जब पिट पिट के तंग आ जाएगा तब ये अक्ल आएगी उसको, और दूसरा कोई उपाय नहीं। जी। अथ तत्पूर्वकम का अर्थ पूछ रहे हैं। अथ का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करने के बाद। अब, अथ का मतलब अब कब? प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा पूरी करने के बाद। तत्पूर्वकम, तत् का मतलब प्रत्यक्ष, तो तत्पूर्वकम का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष पूर्वकम, अर्थात जिससे पहले बार बार प्रत्यक्ष किया गया हो, तब फिर अनुमानम अनुमान होता है। अर्जन दोष का अर्थ है अर्निंग, अंग्रेजी में अर्निंग कहते हैं, पैसे कमाओ। उसको संस्कृत में अर्जन कहते हैं, कमाना, धन कमाना। खूब धन कमाओ, उसमें मेहनत होती है, कष्ट होता है, ये अर्जन दोष है। आवश्यकता से अधिक धन कमाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा। बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा, शक्ति खर्च करनी पड़ेगी, ये अर्जन दोष है। हाँ जी बोलिए। जी, जो लोग ये स्टोन पहनते हैं, ज्योतिष में भी मानते हैं, तो मतलब उनको उसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का नियम। 100 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, क्या 100 के 100 फेल हो जाएंगे? सारे तो फेल नहीं होंगे ना, 40, 50, 60 कुछ तो पास होंगे। एक ज्योतिषी ने कहा 100 विद्यार्थियों को, जाओ तुम पास हो जाओगे, सबको बोल दिया, 100 के 100 लोगों को, जबकि उसको पता नहीं कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। ज्योतिषी को कुछ नहीं पता, उसने तो सबको एक लाइन से कह दिया जाओ जाओ तुम पास हो जाओगे। अब बताइए क्या 100 के 100 फेल होंगे? नहीं होंगे, 50-60 तो पास हो जाएंगे। वो ज्योतिषी के बताने से पास हुए या अपनी मेहनत से? तो वो तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, संभावना का नियम है। 100 में से 50-60 तो पास होंगे ही। तो वो पास हुए अपनी मेहनत से। और जनता क्या समझती है, इस ज्योतिषी ने बहुत अच्छा बताया, इसने कहा था ये पास हो जाएंगे, देखो पास हो गए। भाई ज्योतिषी ने तो 100 के बारे में कहा था, ये 40 फेल क्यों हुए? इसका क्या उत्तर है? कुछ नहीं। उस 40 की कोई बात नहीं करेगा, जो 60 पास हो गए उसके लिए बात कहेंगे, देखो ज्योतिषी ने कहा था ये पास हो गए। अरे ज्योतिषी ने तो उन 40 के लिए भी कहा था वो पास हो जाएंगे, वो क्यों नहीं हुए? बस यहाँ चुप, वहाँ कोई खंडन नहीं करता। ज्योतिषी का खंडन करने से लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि अगर हमने इसका विरोध कर दिया तो ये हमारा भविष्य और बिगाड़ देगा। इस बात से उनको डर लगता है, इसलिए वहाँ चुप हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। तो ये सब झूठ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लागू होती है यहाँ।
एक बार सुनाऊँ मैं कथा, मेरी गया था यहाँ बालाजी तिरुपति, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बालाजी तिरुपति का मंदिर है ना, वर्ल्ड फेमस है, सब जानते। तो एक बार हमारा ट्रिप चला हैदराबाद से, बहुत साल पुरानी बात है, शायद 1982 या 83 की बात है, 40 साल हो गए तब की बात। तो हम ग्रुप के अंदर घूमते घूमते वहाँ भी पहुँच गए। तो उन्होंने कहा चलो आपको मंदिर दिखाते हैं। हमने कहा चलो देख लेते हैं, देखने में क्या है, टूरिस्ट बनकर देखने में कोई समस्या नहीं है, पूरे देश में टूरिस्ट बनकर घूमो, कुछ भी देखो, देखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं भी गया वहाँ, लाइन में लग गया, बहुत लंबी लाइन थी, 5 घंटे तक लाइन में लगा रहा, तब नंबर आया, इतनी लंबी लाइन थी। फिर 5 घंटे बाद जब नंबर आया दर्शन करने का, तो एक पंडित इधर खड़े थे गेट पर, उन्होंने पीठ पे ऐसे धब्बा मारा, यूँ धक्का मारा अंदर, चलो जाओ और देख लो। तो हमने दर्शन किया, 10 सेकंड मुश्किल से खड़े हुए, इधर दूसरा पंडित खड़ा था, उसने यूँ मारा और चलो बाहर उसने पकड़ के बाहर निकाल दिया 5 घंटा लाइन में लगे और 10 सेकंड में बाहर निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर हम बाहर चले गए। एक पंडित जी वहाँ धूप में बैठे थे, तो हमने कहा चलो इनसे थोड़ी बात तो करें, हमारी इच्छा रहती है जानने की, खोजबीन करते रहते हैं हम। तो जो पंडित जी अलग से बैठे थे उनसे पूछा, हमने कहा पंडित जी आपसे कुछ बात पूछनी है, आपके पास समय है? बोले हाँ है, बोलिए क्या पूछना है। मैंने कहा ये जो आपका बालाजी देवता है, यहाँ बहुत लोग आते हैं और अपनी अपनी कामना रखते हैं, और फिर वो लोग कहते हैं कि बालाजी देवता बहुत अच्छा है, इससे हमारी कामना पूरी हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये आपके देवता लोगों की कामना पूरी करते हैं? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करते। वो भी पता नहीं दुखी बैठे थे, उदास उनको तनख्वाह ठीक से नहीं मिली होगी, इसलिए वो नाराज़ थे। तो उन्होंने भी खुल के बताई। मैंने कहा ये आपके देवता लोगों की कामना पूरी करते हैं? बोले ना। तो मैंने कहा फिर इतनी भीड़ क्यों आती है यहाँ, इतनी भीड़ आती है, इतना दान मिलता है, ये क्या कारण है, मुझे समझाइए। तो पंडित जी ने कहा कि ये जो भारत की जनता है ये मूर्ख है, ये शब्द बोला वहीं के पंडित ने, उसी मंदिर के पंडित ने बोला ये भारत की जनता मूर्ख है और हम इसकी मूर्खता का लाभ उठाते हैं। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा खोल के समझाइए क्या मूर्खता है तो फिर उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा आपने गणित पढ़ा है? मैंने कहा हाँ पढ़ा है। तो गणित में एक संभावना का नियम होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप जानते हैं? मैंने कहा मैं जानता हूँ। तो बोले बस हमारी जो दुकान चलती है वो इस नियम पे चल रही है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा कैसे चलती है, थोड़ा और समझाइए। तो उन्होंने ऐसे समझाया, मान लो हमारे यहाँ एक वर्ष में 100 व्यक्ति आए दर्शन करने, भगत लोग, और सब अपनी अपनी कामना मनोकामना रख करके गए और बोल कर गए हे भगवान जी, हे देवता जी, हमारी कामना पूरी कर दो, हम अगले साल फिर आएंगे और बहुत सारा दान चढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 100 व्यक्ति यहाँ कामना रख करके चले गए अपने घर। तो किसी की परीक्षा होने वाली है, वो परीक्षा में पास होना चाहता था, किसी का मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा जीतना चाहता था, किसी की दुकान ठीक नहीं चल रही थी, वो दुकान चलने की प्रार्थना करके गया, किसी की शादी नहीं हो रही थी, उसने कहा मेरी शादी हो जाए तो मैं अगली बार फिर दान चढ़ाऊँगा, ऐसे ऐसे। तो जिसकी जो समस्या थी वो घर जाकर उस कार्य की सिद्धि के लिए कुछ मेहनत करेगा या नहीं? मैंने कहा करेगा, क्यों नहीं करेगा, मेहनत करेगा तभी तो बात बनेगी। तो उन्होंने कहा 100 व्यक्ति आए, सब ने अपनी अपनी कामना रखी और सब ने जाकर के मेहनत की, तो यहाँ फिर वो संभावना का नियम लागू होगा। 100 लोग मेहनत करेंगे तो क्या 100 के 100 फेल हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं। तो क्या होगा? मैंने कहा 50-60 तो पास हो ही जाएंगे, यही तो संभावना का नियम है, 100 में से 50-60 तो पास हो ही जाते हैं। बोले आपने ठीक समझा। तो 100 व्यक्ति मेहनत करेंगे घर जा कर के, और 100 में से मान लो 50 भी पास हो गए, तो कार्य सिद्धि हुई उनकी मेहनत से। मैंने कहा हाँ। और वो मूर्ख लोग क्या समझेंगे, ये बालाजी देवता के आशीर्वाद से हुआ है। बोलो मूर्खता है कि नहीं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अब समझ में आई बात।
वो क्या सोचेंगे ये बालाजी देवता के आशीर्वाद से कार्य सिद्धि हुई, जबकि हुई उनकी मेहनत से। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा, पंडित जी ने कहा कि ये 50 लोग जो अपने कार्य में सफल हो गए, ये एक एक व्यक्ति 10-10 में प्रचार करेगा कि बालाजी बहुत अच्छा देवता है, एक बार तुम बालाजी का दर्शन करके आओ, तुम्हारी सब कामना पूरी हो जाएगी। एक एक व्यक्ति 10-10 में प्रचार करेगा और 2-3 को तो अपने साथ पकड़ के लाएगा अगली बार। जो उसके क्लोज फ्रेंड्स होंगे उनको तो साथ पकड़ के लाएगा। वो कहेगा एक बार तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा टिकट मैं भरूंगा, फ्री में चलो, टिकट मैं भरूंगा, तुम एक बार चलो बस। तो 100 में से 50 लोग तो हमारे पक्के ग्राहक हो गए, और एक एक व्यक्ति 3-3 को पकड़ के लाएगा, तो 150 और हो गए। तो इस बार आए 100, अगली बार 200, 50 वो और 150 साथ में आए तो 200, ऐसे तो हमारी संख्या डबल होती है। तो मैंने कहा अच्छा जो 50 लोग फेल हो गए वो उनका क्या होगा? बोले कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठेंगे अपने घर में, वो किसी को नहीं कहेंगे बालाजी बहुत देवता खराब है, वो किसी को नहीं कहेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं कहते? कि उनको डर लगता है कि ये देवता हमारा और भविष्य बिगाड़ देगा इसलिए कोई चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई खंडन नहीं करता। तो ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से हमारी दुकान बढ़िया चलती है और हर साल संख्या भी बढ़ती है और दान भी बढ़ता है, खूब बढ़ता है। तो ये कारण है। तो जो मंदिर, जो बालाजी तिरुपति मंदिर की कहानी है, वही दुनिया भर के सब मंदिरों की यही कहानी है। सब जगह यही नियम लागू होता है, वही ज्योतिष में लागू होता है, वही मंदिर में लागू होता है। आप चलो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, वैसे करना नहीं, एक बता रहा हूँ समझाने के लिए। आप पटना में जा कर के बड़े बड़े बोर्ड लगा दीजिए और अपना फ़ोटो छाप दीजिए और लिख दीजिए फलाने फलाने ज्योतिषी हैं, हॉलैंड से आए हैं और ये बिल्कुल सटीक भविष्य बताते हैं, एक भी वाणी फेल नहीं होती है इनकी, और फलाने होटल में शाम को 4 से 5 बजे तक मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे। फिर देखना लोग लाइन लगा के आएंगे आपके पास, और जो भी आए आप उसको बोल देना जाओ तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, सबको बोल देना। अब देखना वहाँ भी कहीं यही बात लागू होगी है, उनमें से भी जो आएंगे उनका भी आधे लोगों का काम सिद्ध हो जाएगा। क्या आप जानते थे उनका काम सिद्ध होगा? नहीं जानते थे ना। आपको तो क्या पता कौन आदमी कैसा है, क्या मेहनत करता है, क्या नहीं करता है। तो यदि आप भी ऐसा करेंगे तो आपकी भी दुकान चल पड़ेगी, पर चलाना नहीं, वरना ईश्वर डंडे मारेगा वो दंड देगा, झूठ है ये, ऐसा नहीं करना। मैं तो समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह इनकी दुकान चलती है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं ये बताइए तो। अभिषेक, हाँ, शिव जी का पानी डालते हैं जो, शिव जी पे जो पानी डालते हैं ना, तो उनको गर्मी लगती है क्या? है? बात स्पष्ट नहीं हो रही, कोई एक व्यक्ति बताओ। और शिवलिंग का ऊपर दूध वो से। जो वो जो मूर्ति पर, किसी की भी मूर्ति हो, शिव जी की हो चाहे किसी की हो, उस पर जो अभिषेक करते हैं, दूध डालते हैं, दही डालते हैं, पानी डालते हैं, जो भी डालते हैं, वो सब झूठ है। जिस जिस मूर्ति पर ये सब डालते हैं वो मूर्ति इस बात को समझती है? क्या उसको दूध, पानी, दूध की, दही की आवश्यकता है? जब है ही नहीं और वो समझती भी नहीं तो आपका क्या भला करेगी? क्या भला करेगी? आप इतनी मेहनत और इतना पैसा लगा रहे हैं, 100 बार दूध डालेंगे, इतना दही डालेंगे, इतना घी डालेंगे, इतना पैसा आप अपनी विद्या पढ़ने में लगाओ हैं, और योगाभ्यास में लगाओ, किसी अच्छे विद्वान के पास जाओ, उससे पुस्तक पढ़ो, उसको दान दक्षिणा दो, उतना पैसा वहाँ खर्च करो, देखो आपका भला हो जाएगा। तो उसमें नहीं लगाने का, वो गलत है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। सही काम में पैसा लगाना चाहिए। बोलिए। किस चीज़ का? वीगन, वीगन, वीगन सोसाइटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
वीगन सोसाइटी वाले झूठ बोलते हैं। वो पहली बात तो परमात्मा नहीं है, उनकी बात क्यों मान लें हम? वो अल्पज्य मनुष्य हैं, और अल्पज्य मनुष्य की बात प्रमाण से सिद्ध हो तो मान लेंगे। हम भी अल्पज्य मनुष्य हैं, हम भी कहते हैं हमारी बात मानो। क्यों मानो? हमारी बात शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए मानो। उनकी बात शास्त्रों के विरुद्ध है। अथर्ववेद में लिखा है सम सिंचामी गवाम क्षीरम, ये अथर्ववेद का मंत्र है। हे मनुष्यों, ईश्वर कहता है, हे मनुष्यों, मैं आपको गाय का दूध दे रहा हूँ, गाय का दूध पियो। साफ लिखा है मंत्र में, गवाम क्षीरम, गाय का दूध दे रहा हूँ, पियो। और पृषदाज्यम, दही खाओ, शहद खाओ, शहद खाने का विधान है। आयुर्वेद भरा पड़ा शहद से। इस दवा में ये शहद के साथ लो, सर्दी जुकाम हो तो त्रिकटु चूर्ण लो, त्रिफला चूर्ण लो, फलाना चूर्ण लो, सितोपलादी चूर्ण लो, शहद के साथ लो, आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो वेदों में शहद खाने का विधान है, दूध पीने का विधान है, दही खाने का विधान है, घी, मक्खन, मलाई, मिठाई सब खाने का विधान है। तो उनकी बात वेदों के विरुद्ध है, इसलिए गलत है। किसी के मन में जो आता है वो अपनी परंपरा शुरू कर देता है चलाना, ये सब गलत है, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। हाँ, बछड़े का हिस्सा मत मारो, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। भगवान ने गाय के शरीर में 10 लीटर दूध बनाया, क्या बछड़ा 10 लीटर पी लेगा? पिएगा तो मर जाएगा। तो 10 लीटर उसके लिए नहीं बनाया, 2 लीटर उसके लिए बनाया। 2 लीटर बछड़े को दो, 8 लीटर हमारा है, 8 लीटर ले लो, मनुष्य लोग पिएंगे। वो सेवा भी तो करते हैं गाय की। गाय की सेवा करो, अच्छी तरह उसकी रक्षा करो, खिलाओ पिलाओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। 10 लीटर दूध बनता है, 2 लीटर बछड़े का दे दो, 8 लीटर आपका, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बछड़े का मत मारो, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, वो तो हिंसा है, और हिंसा का तो मैं ही मना कर रहा हूँ, अहिंसा का पालन करना है। बछड़े का हिस्सा नहीं मारना, जिसका जो न्याय से बनता है उसका हिस्सा उसको दो, ठीक है। फिर बाकी जो बचे वो हमारा है, ठीक हो गया। बिल्कुल न्यायपूर्वक लेना चाहिए, उसका हिस्सा उसको दो, अपना हिस्सा आप लो। फिर ले सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, मक्खन, मलाई, मिठाई सब खा सकते हैं, शहद भी खा सकते हैं, सब छूट है, वेदों में लिखा है जी। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हाँ ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, यही पूछ रहे हैं? हाँ, बंदर से वाला, जो डार्विन की थ्योरी है, विकासवाद। हाँ, तो एक बात सुनिए, आज से काफ़ी पुरानी बात है, 30-32 साल पुरानी। मैं अहमदाबाद गुजरात में एक परिवार में प्रवचन करने गया, तो 25-30 लोग थे। मैंने प्रवचन किया, उनको अच्छा लगा। फिर कार्यक्रम के बाद एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, यहाँ एक संस्था है 70-80 किलोमीटर पे, वहाँ मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ, अध्यापक हूँ, ये दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ, वेद उपनिषद वगैरह। फिर मैंने उनसे पूछा, आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, HOD। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा परिचय बताया। मेरी इच्छा रहती है कुछ सीखने की। मुझे जो भी किसी लाइन के विद्वान मिलते हैं तो मैं उनसे थोड़ा थोड़ा पूछता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। तो आप तो HOD हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तो मैं भी आपसे कुछ बात सीखना चाहता हूँ, कुछ मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? बोले, हाँ हाँ बताएंगे, पूछो। तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि जो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है, मैं ये समझना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समझाइए। मैंने ये सुना है कि पहले अमीबा था, और अमीबा से विकास होते होते फिर मछली बनी, फिर बंदर बना, फिर आदमी बना। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं समझना चाहता हूँ, बताइए। तो उन्होंने पहला सेंटेंस ये बोला, डार्विन इज़ ए डफर मैन।
डार्विन इज ए डफर मैन। मैंने कहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं डार्विन पे? बोले नालायक है, झूठ बोलता है, तो हम कैसे सहन कर लेंगे? ये उनका उत्तर था। तो डार्विन की थ्योरी गलत है। उन्होंने कहा हम 30 साल से जीन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, जीन्स के ऊपर 30 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं, और हमारी रिसर्च ये कहती है एक प्राणी का जीन दूसरे प्राणी के जीन से बिल्कुल अलग है, और एक जीन से दूसरा जीन विकसित नहीं हो सकता। ये HOD का स्टेटमेंट है, इंजीनियरिंग वाले का। वो तो उन्हीं के विभाग के लोग हैं ना, वो खुद ही उसको पागल बता रहे हैं, हम क्या बताएंगे। तो वो थ्योरी गलत है। सही थ्योरी ये है जो वेदों के अनुसार है, वो ये है कि ईश्वर ने जब संसार बनाया तो लाखों प्रकार के जीन्स बनाए। क्या बोला? सब अलग अलग बनाए। अमीबा का अलग, मछली का अलग, बंदर का अलग, बकरी का अलग, घोड़े का अलग, गाय का अलग, कुत्ते का अलग, और एक एक कुत्ते की वैरायटी में भी कितनी सारी नस्लें हैं, सब अलग अलग जीन्स बनाए। आज भी कुत्ते से कुत्ता ही पैदा होता है? देसी कुत्ते से अल्सेशन पैदा नहीं होता। जो अल्सेशन कुत्ता है उससे अल्सेशन अपनी नस्ल का ही पैदा होता है। तो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसकी बात प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, इसलिए झूठ है। आज भी बकरी से बकरी पैदा होती है, घोड़ा पैदा नहीं होता। घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, बकरी पैदा नहीं होती। तो अपने जैसी नस्ल पैदा होती है। ये ईश्वर ने इसलिए लाखों प्रकार के जीन्स बनाए, और ये सब कर्मों का फल है। जिसके जैसे कर्म थे उसको वैसी योनि दी, और वो आज भी वो नस्ल यूं की यूं बराबर चल रही है। आज भी मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहा है, और आज भी बंदर से बंदर ही पैदा हो रहा है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बंदर से पैदा हुआ हो, एक भी नहीं है। और जो वो विकास की बात करते हैं कि विकासवाद में बंदर से विकसित होते होते मनुष्य बन गया, तो जब विकास हो गया तो पीछे वाला तो फिर खत्म हो जाना चाहिए ना, पिछली नस्ल। बंदर तो खत्म हो जाना चाहिए, बंदर का तो विकास हो गया। तो फिर आज भी बंदर क्यों जीवित है? अमीबा भी है, मछली भी है, बंदर भी है, सारे हैं, आज भी सारे के सारे हैं। इसलिए विकासवाद झूठ है, गलत है, उसको नहीं मानना चाहिए। तो ईश्वर ने लाखों प्राणी बनाए, लाखों जीन्स बनाए, कर्मानुसार सारे प्राणी बनाए, और शुरू से ही बनाए। और वो जो जो जैसे कर्म करता है उसको ईश्वर उस योनि में जन्म देता है, आज भी दे रहा है। बोलिए। स्कूल में अभी भी वही पढ़ाया जा रहा है। कुछ 10-5 साल के बाद ये बात स्कूल में भी पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बड़े बड़े जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने तो निर्णय कर लिया कि डार्विन गलत है। अब उस सारे को फिर बैठ के मीटिंग में पास करेंगे, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस में पास करेंगे, फिर उसको पुस्तकों में डालेंगे, उसमें टाइम लगेगा। जी, और कोई प्रश्न? उनके कर्मानुसार ईश्वर ऊंचा नीचा करता है, ये गलती नहीं है, ये सोच समझ के बनाया गया है। जैसे न्यायाधीश सोच समझ के दंड देता है, तो ऐसे किसी ने कुछ कर्म में गड़बड़ की होगी तो वो 5 की बजाय 4 बना देगा ईश्वर, उसको दंड दिया है। किसी की 6 बना देगा, वो उसके लिए दंड है। और सामान्य तो 5 है, सबकी 5 होनी चाहिए। तो वो दंड व्यवस्था के अंतर्गत है, कहीं 5 कहीं 6, किसी के 2 सिर बना देता है। नीचे तो 1, पेट से नीचे 1 और ऊपर 2, खोपड़ी 2, तो वो 2 आत्माओं को जोड़ करके, 2 शरीरों को जोड़ के 1 बना दिया। ऐसा ऐसा वो सब कर्म फल है, वो गलती नहीं है, सोच समझ के प्री प्लान्ड है, दंड व्यवस्था है। हाँ जी, कर्म का फल है वो। और बोलिए। वो तो ट्रिक बाजी है, वो पर्चे वाली ना, आपके मन में क्या है वो लिख देते हैं पर्चे पर, वो ट्रिक है, और लोग भी कर सकते हैं। एक सुहानी शाह नाम की एक लड़की है, उसने उसकी टक्कर में यूट्यूब पर अपना वीडियो डाल रखा है, सुहानी शाह ने,
कि ये तो ट्रिकबाजी है, मैं भी कर सकती हूँ, और उसने करके दिखाया, तो वो ट्रिक अलग चीज़ है। वो तो बहुत सारे चालाक हैं लोग, जादू के नाम पर क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, वो सब ट्रिकबाजी होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोई योग नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, वो सब ऐसे ही है जी। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। बोलिए। अभी ये कर्म और भक्ति चिंतन दोनों में भी कुछ डिफरेंस कुछ? किसमें किसमें? कर्म 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 और भक्ति, भक्ति चिंतन। हाँ, तो कर्म तो है समाज सेवा करना, ये तो कर्म हो गया। तो वेदों में लिखा है कर्म करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, वो ठीक है। और जो भक्ति है वो मेडिटेशन है, ध्यान करना चाहिए बैठ के ईश्वर का, वो भी ठीक है। और तीसरी बात है नॉलेज, वेदों को पढ़ना, अपने नॉलेज को करेक्ट करना। तो हमारी वेदों की भाषा में ज्ञान कर्म उपासना ये 3 शब्द हैं। तो कर्म हो गया परोपकार करना, ये ठीक है, उपासना भक्ति मेडिटेशन, और ज्ञान का मतलब वेदों को पढ़कर अपने ज्ञान को शुद्ध करना। तो ये तीनों काम करने चाहिए। सही बात। हाँ जी, बोलिए माता जी। कुछ बातें जानी जा सकती हैं, सारी नहीं। मन की कुछ बातें साइकोलॉजी से जान लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, फेस रीडिंग से, बॉडी लैंग्वेज से, और ऐसे कई चीज़ें हम जान सकते हैं। मन की सारी नहीं जान सकते। हाँ, योग दर्शन में ऐसी कुछ सिद्धियां हैं, उनके अनुसार हम कुछ बातें तो जान सकते हैं, सारी नहीं जान सकते। तो आपका प्रश्न है कि क्या योग दर्शन में कुछ मिलावट भी है सिद्धियों के मामले में? तो उत्तर है जी हाँ, मिलावट है उसमें। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो प्रमाण के विरुद्ध हैं, सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं, उसमें ऐसी लिखी हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है, योगी जो है वो ऐसे हाथ उठाकर उंगली से चांद को छू लेता है, ऐसे लिखा है। चंद्रमसम स्पृशति अंगुली अग्रभागेण, उंगली के अग्रभाग से चांद को यूं छू लेता है। चांद यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूर है। अब योगी 4 लाख किलोमीटर लंबा हो जाएगा? इसलिए कह रहा हूँ गलत है। ऐसी ऐसी बातें लिखी है। योगी अग्नि में चलता है, उसको अग्नि जलाती नहीं है। वो पानी में चला जाए तो पानी उसको गीला नहीं करता है, और पत्थर में ऐसे डुबकियाँ मारता है जैसे कोई तालाब में डुबकी मारता है। अब बताओ, पत्थर में डुबकियाँ मार सकते हैं ऐसे? तो ये सब लिखा योग दर्शन में। और योगी ऐसे हवा में उड़ जाता है बिना किसी विमान के। तो ऐसी कुछ बातें ठीक नहीं है, वो मिलावटी हैं, गलत लिख रखी हैं लोगों ने, उनको छोड़ देंगे। और कोई कोई बात ऐसी है जो अभी पूरी निर्णय नहीं कर पाए, वो परीक्षा कोटि में। अगर कोई सिद्ध करके दिखा देगा अष्टांग योग की पद्धति से, कोई सिद्ध करके दिखा देगा तो हम मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अड़ियल बिल्कुल नहीं है, हठी बिल्कुल नहीं है, प्रमाण से बात करते हैं, प्रमाण से तर्क से चलते हैं। जो प्रमाण तर्क से सिद्ध कर देगा हम स्वीकार करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं, ऐसा है। हाँ जी, बोलो। आपका प्रश्न है डायनासोर होते थे क्या? इसका तो पता नहीं, पता नहीं थे या नहीं थे, ऐसा बस सुनते हैं। साइंस वालों की सारी बातें सच्ची नहीं होती, बहुत सारी गड़बड़ भी हैं। जैसे अभी बताया ना डार्विन की थ्योरी, ये गड़बड़ है। इसलिए डायनासोर का कुछ कह नहीं सकते, पक्का पता नहीं है। और कोई प्रश्न बोलिए। हाँ,
हो सकता है, वो हो सकता है, वो तो फिज़िक्स वालों का सब्जेक्ट है, हमारा नहीं है। फिज़िक्स का सब्जेक्ट हमारा नहीं है, फिज़िक्स वालों से पूछना, मैंने भी सुना है। ब्लैक होल होते हैं, उनमें खूब ग्रेविटी होती है, बहुत सारा मैटर उस होल में चला जाता है, फिर वो गायब हो जाता है, कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। मैंने भी सुन रखा है, बाकी वो सच झूठ का पता नहीं जी। अभी तक ऐसा कोई देखने में आया नहीं, शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में कोई डायनासोर की चर्चा आई नहीं सामने, इसलिए कह रहा हूँ वो मालूम नहीं थे या नहीं थे। आई होती तो मैं स्वीकार कर लेता कि हाँ हाँ बिल्कुल शास्त्रों में आई है, वेदों में आई है, तो मैं भी स्वीकार कर लेता। बस यही बात है। हाँ मिले तो होंगे, पर वो संशयात्मक है ना, पक्का नहीं कह सकते। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। क्या कह रहे, क्या कह रहे? ऋषि लोग कहाँ से आए? कौन से ऋषि लोग, शुरू वाले या अब वाले? सबसे पहले शुरू वाले 4 लोग, 4 ऋषि जो थे, जमीन में से आए, पृथ्वी में से। ये पेड़ कहाँ से आते हैं? पेड़ जमीन में से पैदा होते हैं या आसमान से गिरते हैं? उस समय मनुष्यों की उत्पत्ति के 2 विकल्प थे। कितने? या तो ईश्वर जमीन में से तैयार करके फिर बाहर निकाल दे, जैसे आपने चिड़िया कबूतरी के अंडे देखे, अंडे में बच्चे बनते रहते हैं ना, जब बच्चा का शरीर पूरा हो जाता है तो फिर ईश्वर अंडा फोड़ देता है और बच्चा बाहर आ जाता है। एक तो ये तरीका है कि ईश्वर ज़मीन के अंदर अंडे बना दे और उसके अंदर मनुष्य का शरीर तैयार कर दे, जब वो शरीर पूरा लंबा चौड़ा हो जाए, इनकी तरह हैं, इनकी तरह जवान हो जाए, तो फिर उसको बाहर निकाल दे। एक विकल्प तो ये, और दूसरा आसमान से टपकाए धरती पर। अब बोलो 2 में से कौन सा ठीक है? ज़मीन वाला। आसमान से गिराएगा तो वैसे ही टकरा के मर जाएंगे तो एक ही बचा बस। तो पहले ज़मीन के अंदर ईश्वर ने ऐसे अंडे बनाए, जैसे चिड़िया के अंडे होते हैं ऐसे बनाए, फिर उसके अंदर शरीर बनाया, और जब अच्छा लंबा चौड़ा हो गया, अपना चलना फिरना खाना पीना खुद कर ले, जिसको माता पिता की ज़रूरत नहीं है, अकेला खुद सारा काम कर ले, तब उसको बाहर निकाला। तो वहाँ से आए 4 ऋषि। ठीक है, हो गया? हाँ बोलो, आखिरी बोलो, समय हो रहा है, बोलिए। धरती के अंदर अंडा टिकेगा? धरती के अंदर आपको कहाँ से दिखेगा, आप तो थे ही नहीं। ईश्वर को दिखता है, ईश्वर दिखता है, ईश्वर उसको बनाता है, उसको तो सब दिखता है ना, धरती के अंदर वो बनाता है। तो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब उसको बाहर निकालता है, ऐसे। चलिए, समय समाप्त हो गया। ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।